हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में अपन HP, LP और स्कैनर जो रहता उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब जो है एक बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता कि अब 3 फेज़ के मशीनों में कैसा रहता, हाई प्रेशर का प्रॉब्लम आ सकता है या लो प्रेशर का प्रॉब्लम आ सकता या फिर स्कैनर का प्रॉब्लम आ सकता। अब जो है आमतौर पे ऐसे मशीन कैसे रहते बोले तो इंडोर के अंदर अपने को एक सिग्नल के लिए बने हुआ रहता समझो, जो कि आउटडोर से अपने को हाई प्रेशर गैस से जो स्विच रहता ना हाई प्रेशर का, वो स्विच से जो है इंडोर की PCB को सिग्नल जाता कि हाई प्रेशर का गैस ओके है, लो प्रेशर का गैस ओके है और जो है अपना स्कैनर सही से काम कर रहा है, स्कैनर ओके है। अभी ने 3 फेज़ को स्कैन करने के बाद में इसके नीचे में 2 वायरा लगे हुए रहते, देख सकते हैं यहाँ पे। ये 2 वायरों में क्या है, एक में फेस लगे हुआ रहता, दूसरे से जो है इंडोर की PCB को सिग्नल जाता ये कि अपने को सब ओके है बोले सर का। अगर अब इसमें से सिग्नल नहीं गया समझो तो SPPR बोल के एरर आता बहुत सारे मशीनों में। अब ये डाइकिन का मशीन है तो अब इसमें एक लेटेस्ट मॉडल भी आ रहा देखो अपने को, कि जिसके अंदर अपने को इंडोर के अंदर एक कनेक्टर बने वाला। ये तो अपने को ओल्ड मॉडल है, थोड़ा मेरे ख्याल से 2017-16 का मॉडल है ये। तो इसके अंदर अपने को यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी कनेक्टर नहीं है। लेकिन अब जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं अपने को, उसके अंदर इंडोर के अंदर भी HP, LP और SPPR के लिए बने हुआ है और यहाँ पे जो है कनेक्टर भी है। लेकिन ये ओल्ड मॉडल में ऐसा नहीं है अपने को। इसमें क्या रहता था अपने को, इंडोर से जो है फेस न्यूट्रल जो है जाते कि इंडोर ऑन हो जाता था, ऑन होने के बाद में इंडोर से कंट्रोल फेस आ जाता था। कंट्रोल फेस आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लू कलर का जो वायर है कंट्रोल फेस है, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है ये जो 2 वायरा है ना, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर के। तो इसमें सीरीज़ में रहता समझो, यहाँ से जो है CP अपने को नीचे जाता हाई प्रेशर के स्विच को, फिर वहाँ से लो प्रेशर के स्विच को जाता। जाने के बाद में यहाँ पे स्कैनर को आगे लग रहा देख सकते हैं एक जगह। स्कैनर को लगने के बाद स्कैनर 3 फेस होके रहा तो इसका रिले जो है अपने को मिले हुआ रहता, यहाँ से सीधा कनेक्टर को ये कॉन्टैक्टर को चले आता। कॉन्टैक्टर को जाने के बाद कॉन्टैक्टर प्रेस होके अपना कंप्रेसर फैन मोटर ऑन हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो है अब ये सीरीज़ में नहीं दे के अपन डायरेक्ट दे देते थे, जैसा कंट्रोल फेस आते कि सीधा कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर दिए तो कॉन्टैक्टर तो प्रेस हो जाता। अब यहाँ पे कुछ भी फेस चेंज रहो, फेस में कुछ भी प्रॉब्लम रहो, 3 फेस ओके रहो नको रहो, इन्हें आउटडोर को ऑन कर देता। साथ ही साथ में हाई प्रेशर का लो प्रेशर का कुछ भी प्रॉब्लम रहो, इसमें गैस रहो या नको रहो, या गैस ज़्यादा हो जाओ किसी वजह से फ़ैन मोटर वगैरह नहीं चल रही तो गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाता, हाई प्रेशर हो गया तो भी जो है इन्हें कंप्रेसर को चलाते ही रहता था। तो ऐसे के प्रॉब्लम नहीं आना बोल के क्या करते, ऐसा सीरीज़ में कनेक्ट करते या फिर जो है इंडोर की PCB में ऐसा सिग्नल बने हुआ रहता। बहुत सारे मशीनों में देखे होंगे इंडोर के PCB में HP, LP, SPPR वगैरह बने हुआ रहता। तो अब अपन आज का जो वीडियो है अपना किस बारे में होने वाला है बोले तो AC के अंदर अगर अपने को हाई प्रेशर लो प्रेशर या फिर स्कैनर का प्रॉब्लम आया तो कैसा मालूम करना अपने को कि हाई प्रेशर का प्रॉब्लम है या फिर लो प्रेशर का प्रॉब्लम है या फिर स्कैनर काम नहीं कर रहा है इसका। अब जो है जो मशीनों में अपने को सिग्नल बने हुआ है उसमें तो अपने को एरर कोड लिखा हुआ आ जाता, HP, LP का प्रॉब्लम है या फिर जो है SPPR आया तो स्कैनर का प्रॉब्लम है बल्कि मालूम हो जाता अपने को। लेकिन जो है ऐसे यूनिवर्सल मशीन है या फिर अपन जो है वायरिंग इसकी जो है सीरीज़ में लगा दिए तो जब कैसा मालूम करना। अब जो है आउटडोर तो नहीं चलता अपने को, आउटडोर जो है नहीं चलते रहता, कूलिंग नहीं आती रहती। अब अपन आके चेक कर रहे मशीन को तो कैसा पकड़ना कि इसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर का है या फिर स्कैनर का है। तो देखो भाई मेन आते कि अपन आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा चेक कर लेना। यहाँ पे जो है फेस न्यूट्रल या इंडोर का है, उसके बाद में यहाँ पे जो है ये आउटपुट है। तो इंडोर से आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा यहाँ पे चेक कर लेना। अगर यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा लेकिन इंडोर के पास बता रहा बोले तो केबल का प्रॉब्लम है अपने को। लेकिन केबल ओके है, यहाँ पे जो है अपने को पावर बता रहा, पावर बताने के बाद में उसके बाद चेक करना नीचे यहाँ पे जो है हाई प्रेशर लो प्रेशर को जा रहा नहीं जा रहा फेस। और एक मेन चीज़ क्या है मालूम, अगर हाई प्रेशर या लो प्रेशर में गैस का कुछ भी प्रॉब्लम है समझो, गैस का प्रॉब्लम रहे तो आउटडोर जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऑन ऑफ होते रहता। क्योंकि जो इसका रिले रहता ना, वो रिले जो है एक जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर तक आने के बाद में अपने आउटडोर को बंद करता। हाई प्रेशर जो है कुछ ज़्यादा बढ़ जा रहा तो जब ऑफ करता, लेकिन हाई प्रेशर में ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं हो रहा, थोड़ा नॉर्मल चल रहा हो तो चलाते रहता। और एक चीज़ यहाँ पे स्कैनर है देखो, अगर इसमें स्कैनर का प्रॉब्लम आया समझ लो, 3 फेस का कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आउटडोर अपना बिल्कुल ही ऑन नहीं होता, बिल्कुल ही ऑफ ही रहता समझो। आउटडोर जो है अपना ऑन ही नहीं होता, कंटिन्यू जो है ऑफ में ही रहता। लेकिन जो है हाई प्रेशर लो प्रेशर का कुछ भी प्रॉब्लम आया तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आउटडोर ऑन ऑफ होते रहता। और कभी क्या होता अपने गैस पूरे को ख़त्म हो गया, गैस कुछ भी नहीं है तो वैसी सूरत में अपना आउटडोर बिल्कुल ही ऑन नहीं होता, क्योंकि प्रेशर कुछ भी नहीं है। इसके जो स्विच है ना हाई प्रेशर लो प्रेशर का देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये स्विच जो है काम ही नहीं करता समझो बिल्कुल ही, क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि स्टैंडिंग प्रेशर अगर रहा इसके अंदर तो जब अपना रिले जो है ऑन होने के बाद कंप्रेसर का प्रेशर कम हो गया ज़्यादा हो गया तो जब काम करता। तो बहरहाल अब अपने को कैसा मालूम करना, अब डाइकिन के मशीन में तो आमतौर पे ऐसे के रिले लगे हुए रहते। तो यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइट है, ये लाइट अगर रही बोले तो अपने को स्कैनर ओके। और कभी कभी क्या है, ये लाइट का भी अपन भरोसा नहीं कर सकते, लाइट तो रहती लेकिन जो इसके अंदर का जो रिले है, रिले ख़राब हो जाता।
रिले ख़राब होने की वजह से क्या होता, अपने को आउटपुट नहीं जाता आगे, यहाँ पे आउटपुट आके रुके हुआ रहता, आगे नहीं जाता, नहीं जाने की वजह से अपना जो है कॉन्टैक्टर प्रेस नहीं होता, आउटडोर ऑन नहीं होता। तो वैसी सूरत में कैसा चेक करना, तो इन लोगों को जो है अपन बाईपास करके चेक कर सकते हैं। बाईपास का मतलब क्या है, अब अपने को हाई प्रेशर से लो प्रेशर से जो है यहाँ से स्कैनर को आ रहा, फिर कॉन्टैक्टर को जा रहा ना, कभी कभी कॉन्टैक्टर का कॉइल भी ख़राब हो सकता, तो कॉन्टैक्टर का प्रॉब्लम है या फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर के स्विच का प्रॉब्लम है या फिर स्कैनर काम नहीं कर रहा, वो मालूम करने के लिए इन लोगों को अपन बाईपास करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले काम क्या करना, यहाँ पे जो है सीपी जो आ रहा ना, सीपी यहाँ से निकाल के, मतलब 3 फेस ओके रहा तो, 3 फेस अगर नहीं रहा ओके, इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे देख सकते हैं ये नहीं रहा, तो नीचे के कुछ तो भी लाइट ऊपर नीचे होते रहते, या फिर दूसरे स्कैनर्स रहा तो उसमें जो है VSP3 रहता, अपने को VSP3 में लाइट आके रुके भी रहती, तो वो लाइट नहीं रही बोले तो अपने को स्कैनर काम नहीं कर रहे बोले सर का, या फिर 2 टाइम लाइट ब्लिंक होती या फिर 3 बार लाइट ब्लिंक होती, तो उसके ऊपर अपन अलग अलग एरर्स रहते हैं, वो देख के मालूम कर ले सकते हैं। आमतौर पर जो है ये लाइट अगर अपने को जल रही, समझ लो बहुत सारे स्कैनर्स में भी ऐसे ही रहता, लाइट अगर जल रही बोले तो अपने को स्कैनर ओके है बोले सर का। कभी कभी क्या रहता, स्कैनर की लाइट ओके रहती, 3 फेस ओके रहता, लेकिन इसका रिले भी ख़राब रहता, वो कभी कभी होता। तो बहरहाल सबसे पहले काम क्या करना, अपन यहाँ से जो है आउटपुट निकाल के डायरेक्ट इसको कर देना, कॉन्टैक्टर को लगा के चेक कर लेना कॉन्टैक्टर प्रेस हो रहा नहीं हो रहा। कॉन्टैक्टर अगर अपने को फेस न्यूट्रल मिलते कि प्रेस हो गया, बोलते कि कॉन्टैक्टर ओके अपना, उसके बाद में या तो फिर स्कैनर का प्रॉब्लम रह सकता या फिर HPLP का प्रॉब्लम रह सकता। तो अब HPLP को बाईपास कैसा करना, यहाँ पे देख सकते हैं 2 वायरा हैं, तो ये 2 वायरों को बाहर निकाल देना, निकाल के आपस में मिला देना, ऐसा कर सकते हैं अपन। ऐसा करें तो क्या है, ये हाई प्रेशर का स्विच है, ओके है नहीं है मालूम आया था, फिर इसके पीछे और एक स्विच है यहाँ पे, तो इसको भी क्या है, ये 2 वायरा है ना, अपने को 2 वायरा अलग अलग साइड में लगे हुए हैं, देख सकते हैं, एक साइड इधर है एक साइड उधर है, तो दोनों वायरों को निकालने के बाद दोनों में पिना रहते एक एक, वो पिनों को जो है आपस में जोड़ देना, जोड़ दे के थोड़ी देर के लिए, भाई परमानेंट नहीं करना ऐसा काम, क्योंकि अगर परमानेंट करे बोले तो फिर कंप्रेसर ख़राब हो सकता, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता। तो दोनों पिनों को अपन जोड़ दिए बोले तो वो बाईपास हो जाता। बाईपास होने के बाद हाई प्रेशर के स्विच का प्रॉब्लम है या फिर लो प्रेशर के स्विच का प्रॉब्लम है, कंफर्म हो जाता अपने को। उसके बाद में ये स्कैनर के लिए भी देख सकते हैं, या तो 15 का वायर 18 में लगा देना या 18 का वायर 15 में लगा देना। लगाने से क्या होता, अपने को दोनों बाईपास हो जाते। बाईपास होते कि मालूम हो जाता, मालूम हो गए तो 3 फेस अगर ओके है, अपने को अगर ओके रहा 3 फेस तो कंप्रेसर सीधा चलता, ये नॉर्मली जो साउंड आ रही ना वैसे ही साउंड आता। लेकिन जो है 3 फेस कुछ भी ओके नहीं रहा, 3 फेस के जो है ओके नहीं रहे तो कंप्रेसर उल्टा फिरता, उसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। अपन देखते कि एकदम दिल धक को बोलता, समझो उसकी आवाज़ सुन के। बड़े कंप्रेसर जो रहते ना एकदम डेंजर आवाज़ आती है उसके अंदर, तो सुनते कि अपन डायरेक्ट निकाल दे सकते हैं, या फिर जो है कॉन्टैक्टर प्रेस कर लेके भी मालूम कर ले सकते हैं 3 फेस ओके है नहीं। अगर 3 फेस ओके रहा बोले तो कंप्रेसर अपना बराबर चलता, अगर 3 फेस ओके नहीं रहा बोले तो कंप्रेसर जो है उल्टा फिरता, आवाज़ बड़ी आती, वैसा भी मालूम आता। तो रिसेंटली वीडियोस वगैरह भी डाल रहे तो अपन क्वेश्चन आंसर के, बहुत सारे लोग भाई लोग जो है कमेंट कर रहे कि भाई स्कैनर का क्या रहता भाई, बाईपास कर दे सकते। तो देखो भाई, स्कैनर जो है पूरे मशीन की जान है भाई। अगर ये स्कैनर को बाईपास करे, समझ लो बाईपास करने से क्या होता, 3 फेस अगर ओके रहो नक्को रहो, या फिर 3 फेस अपने को आन दो नक्को आन दो, 2 फेस पे भी कंप्रेसर को चालू कर देता, वैसे टाइम पे क्या होता, कंप्रेसर हीट हो जाता, ओवर हीट होके कंप्रेसर की वाइंडिंग जा सकती, या फिर जो है 3 फेस उल्टा हो गया, अपने को रिवर्स हो गया, फेस रिवर्स हो गया तो भी कंटिन्यू चलते रहता। तो ऐसे के प्रॉब्लम नहीं आना, बल्कि स्कैनर लगा के अपन मशीन को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी रहता भाई। है सेफ्टी के लिए ये रहता, हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो स्विच है ना अपने को, वो भी सेफ्टी के लिए ही है। तो अपन सेफ्टी से काम करे बोले तो सही रहता। अब यहाँ पे जो सीरीज़ में लगे हुआ है ना, तो सीरीज़ में कैसा रहता बोले तो सीपी आने के बाद में हाई प्रेशर के स्विच को जाता, हाई प्रेशर चेक कर लेता, फिर वहाँ से लो प्रेशर के स्विच को आता, लो प्रेशर चेक कर लेता, फिर उसके बाद स्कैनर में आता, फिर स्कैनर चेक कर लेके फिर कॉन्टैक्टर को जाता। ये सब मरहलों से गुजरने के बाद में कॉन्टैक्टर को जाने के बाद कॉन्टैक्टर प्रेस होके जब जो है 3 फेस आगे बढ़ के कंप्रेसर को ऑन करता। अब बीच में ये कुछ भी जो है प्रॉब्लम रहा बोले तो फिर अपना आउटडोर ऑन नहीं होता। तो वही है, समझो मेन आते कि चेक कर लेना अपन आउटडोर जो है थोड़ी थोड़ी देर को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा बोले तो हाई प्रेशर लो प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता। अगर 3 फेस का कुछ भी प्रॉब्लम रहा, समझ लो स्कैनर का कुछ भी प्रॉब्लम रहा, तो आउटडोर बिल्कुल ही ऑन नहीं रहता, अपना आउटडोर जो है पूरे को ऑफ रहता। तो पूरे को ऑफ है, ऑन ही नहीं हो रहा बोले तो 3 फेस चेक कर लेना पहले आके स्कैनर ओके है नहीं है। स्कैनर अगर ओके रहने के बाद में भी ऑन नहीं हो रहा आउटडोर बोले तो जब जो है गैस पूरे को हो जाती, पूरे को ख़त्म हो जाती गैस, तो लीकेज कहीं से भी हो जाता समझ लो। तो जब जो है हाई प्रेशर का या लो प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर गैस तो ओके रहती पूरी, लेकिन जो है ये जो स्विच है ना शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसके अंदर का जो रिले रहता ना वो ख़राब हो जाता। तो गैस ओके रही तो भी ये रिले अपने को काम नहीं करता। हाँ भाई, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर जो है हाई प्रेशर या लो प्रेशर के स्विच का प्रॉब्लम आ गया तो जब कैसा करते, तो इसके अंदर जो है 2 टाइप के आते हैं अपने को, हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो स्विच रहता ना। अब यहाँ पे जो है ये अपने को चेंज करना बोले तो पूरा गैस उड़ाना पड़ता। एक बार लाइट मार के बता देता हूँ। अब देखो ऐसे का स्विच रहा, समझ लो
तो इसको जो है पूरा गैस उड़ा के करके नया डालना पड़ता। थोड़े मशीनों में जो है थ्रेडिंग टाइप रहते अपने को थ्रेडांग खोल के करके निकाल ले सकते। तो बेहतर यही है कि अपन ये जो स्विच है ना चेंज कर देना, फिर चेंज करे वक्त थ्रेडिंग वाला डाल दिए तो ज़्यादा बेहतर रहता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्विच ख़राब हो गया बोल के बाईपास कर देते। बाईपास करके चलाने से क्या रहता भाई, फ्यूचर में कभी गैस लीकेज हो गया बोले तो कंप्रेसर चले आता। छोटे से प्रॉब्लम की वजह से बड़ा प्रॉब्लम आया था, तो ऐसे के प्रॉब्लम नहीं आना बोले तो फिर सेफ्टी के साथ पूरा काम करना पड़ता। तो आई होप के समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे के मशीन है अपने को सीरीज़ में वायरिंग लगे हुई है, तो ये सीरीज़ वाले वायरिंग का ब्रेकडाउन आया, अपने को आउटडोर नहीं चल रहा, कूलिंग नहीं आ रही, तो कैसा स्टेप बाय स्टेप कैसा चेक करना मालूम हो गया होगा। तो बहुत दिन पहले से ही सोच रहा था समझो ये वीडियो बनाएंगे बोल के, लेकिन ऐसे का मशीन नहीं मिल रहा था सीरीज़ वाला। तो बहरहाल वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।